नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SFVP मैथ्स अकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ पढ़ेंगे NCERT मैथ्स, वो भी एकदम बेसिक से। सबसे पहले NCERT क्लास 10th मैथ्स की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसका आज यह फर्स्ट वीडियो है। तो बिना टाइम ख़राब करे चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसे शुरू करने से पहले हमें संख्याओं का ज्ञान होना आवश्यक है। तो पहले जान लेते हैं कि संख्याएं कौन कौन से प्रकार की होती हैं। इसमें पहला प्रकार होता है प्राकृत संख्याएं, जिन्हें n से प्रदर्शित किया जाता है। ये संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। इन्हें गिनती भी कहते हैं, यानी कि जो सामान्यतः गिनती होती है उसे ही क्या कहा जाता है, प्राकृत संख्याएं कहा जाता है। दूसरा प्रकार होता है पूर्ण संख्याएं, जिसे W से प्रदर्शित किया जाता है। यदि प्राकृत संख्याओं में 0 जोड़ दिया जाए तो जो समूह बनेगा वो पूर्ण संख्याएं कहलाती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत, ये समूह क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तीसरा समूह आता है अपना पूर्णांक संख्याएं क्या होंगी, समझो। देखो, जो पूर्ण संख्याएं हैं वो साथ में जो प्राकृत संख्याएं थी उनका क्या ले लेंगे, ऋणात्मक मान, जैसे -1, -2, -3, -4, -5। तो जो समूह बनेगा वो समूह क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्याएं Z कहलाता है। इसके बाद अगली संख्या आती है परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में, यानी कि भिन्न के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां P व Q पूर्णांक हैं तथा Q का मान 0 नहीं है। इनका जो दशमलव प्रसार होता है, ये ध्यान देने वाली बात है कि जो इनका दशमलव प्रसार होता है वो क्या होना चाहिए, शांत का मतलब रुक जाए, या फिर अगर नहीं रुकता है जिसे अशांत कहते हैं तो कैसा होना चाहिए, आवर्ती वाला होना चाहिए। यानी कि आवर्ती का अर्थ होता है कोई उसके दशमलव प्रसार में फिक्स पैटर्न होना चाहिए। तो देखो, इसके एग्जाम्पल क्या हैं, 1/2 जो कैसा है, P/Q के रूप में, ये भी कैसा है, P/Q के रूप में। -7/1 लिखा जा सकता है। 0.75 ये भी कैसा है, शांत। 22/7। और ये देखो, ये क्या है, अशांत है, लेकिन इसके दशमलव प्रसार में देखने पर पता चलता है कि इसका दशमलव प्रसार एक फिक्स पैटर्न वाला है, 3 4 1 3 4 1 3 4 1। ऐसे ही 0.333 इसका दशमलव प्रसार भी कैसा है, फिक्स पैटर्न वाला है। तो ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। इसके बाद अगली संख्या आती है अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, देखो, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां P और Q पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं है। अब ध्यान देने वाली बात है कि इनका जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत होता है। अशांत मतलब नहीं रुकने वाला, लेकिन अनावर्ती होती है साथ में। अनावर्ती का मतलब क्या होता है, कोई इनमें फिक्स पैटर्न नहीं होता है, जैसे √2, √3, √5, √7। और जो पाई होता है जिसका मान 3.1415926535 ऐसे ही आगे चलता रहता है। इसमें ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इसमें कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं पाया जाता है, जिसे ये सभी क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। संख्याओं का अगला प्रकार है वास्तविक संख्याएं। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने पर प्राप्त होती हैं, जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। इसमें वो सभी संख्याएं आ जाएंगी जो पीछे हमने पढ़ा है, यानी कि प्राकृत संख्याएं,
प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं सभी जो मिलके बनाती हैं वही क्या हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। उसके बाद एक जानकारी और दे देता हूं मैं, काल्पनिक संख्याएं ये वो संख्याएं होती हैं जिन्हें संख्या रेखा पर व्यक्त नहीं किया जा सकता है और इनका अगर वर्ग करते हैं तो हमेशा एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है, जैसे √-1, √-5, √-2 और आदि। जैसे √-1 का अगर स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं तो हमें -1 प्राप्त होता है जो कि एक ऋणात्मक संख्या है। और आगे की कक्षाओं में आप पढ़ोगे कि जो √-1 है उसकी वैल्यू आयोटा होती है। देखो इनको काल्पनिक संख्या क्यों कहा जाता है, क्योंकि किसी भी वास्तविक संख्या का अगर वर्ग करते हैं तो हमेशा एक धनात्मक संख्या प्राप्त होनी चाहिए। जैसे 5 का वर्ग करने पर 25 प्राप्त होता है जो कैसा है, धनात्मक, लेकिन इसमें वर्ग करने के बाद भी ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है, इसीलिए ये क्या है, काल्पनिक संख्याएं हैं। और आगे की संख्याएं सम संख्याएं, सम संख्याएं किन्हें कहेंगे, वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है, यानी कि 2 का उनमें पूरा पूरा भाग जाता है, सम संख्याएं कहलाती हैं। 2, 4, 6, 8, 10 आदि। विषम संख्याएं वे होती हैं जिनमें 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो सकती, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 आदि। उसके बाद में अगला प्रकार आता है भाज्य संख्या का। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे प्राकृत संख्याएं, इनमें ऋणात्मक संख्याएं नहीं ली जाती, जिनमें स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भी पूरा पूरा भाग जाए, यानी कि स्वयं और एक का भाग तो सभी संख्याओं में जाता है, लेकिन उनके अलावा भी अगर किसी संख्या का भाग जा रहा है तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 में 1 और 4 का भाग तो हमेशा ही जाएगा, लेकिन उसके अलावा भी कोई संख्या का भाग जाना चाहिए, जैसे 4 में 2 का भाग और जाता है, इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। तो इसके उदाहरण है 4, 6, 8, 9, 10 आदि। अगली संख्याएं आती हैं अभाज्य संख्याएं। वे प्राकृत संख्याएं जिनमें स्वयं और एक के अलावा किसी भी अन्य संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 और 13 आदि। 2 में स्वयं यानी कि 2 और 1 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी जिसका 2 में भाग और पूरा पूरा चला जाए। ऐसे ही 3 में 1 और 3 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी जिसमें पूरा पूरा भाग 3 में चला जाए। ध्यान देने वाली बात है कि जो 1 है उसे न तो भाज्य संख्या कहा जाता है और न ही अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, तो इसे आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आज की क्लास से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली क्लास में हम इसी से आगे की जानकारी साझा करेंगे। तो मिस न करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। कोई सवाल हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।